हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं अंकिता सिंह फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। इंग्लिश का एक नया वीडियो फिर से लेकर आई हूँ। मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नाउन कंप्लीट करा दिए थे। नाउन का टॉपिक लगभग आपका कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स आपके छूट गए थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये जो एग्जाम्पल्स आपके छूट गए थे, मैं वही एग्जाम्पल्स आपको लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि ये एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। चाहे वो आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, टेट हो, सुपर टेट हो, आपका सीजीएल हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जा सकता है। सो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नाउन के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे नाउन, इसमें क्या बता रहा है, मैंने नाउन की डेफिनेशन आपको पढ़ा दी है। कुछ ऐसे नाउन जो अर्थ की दृष्टि से प्लूरल होते हैं, मीन्स यहाँ सिंगुलर प्लूरल नाउन में डिफरेंस बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे नाउन जो अर्थ की दृष्टि से प्लूरल होते हैं और उनके साथ वर्ब भी कैसी यूज की जाती है, उनके साथ भी वर्ब भी प्लूरल यूज की जाती है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर उनके साथ एस या एस लगा है तो वो प्लूरल होते हैं या नहीं होते हैं, हम इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये बताने के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन प्लूरल है या ये नाउन सिंगुलर है। तो वही हम आपके कुछ वीडियोस के माध्यम से हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन से नाउन अर्थ की दृष्टि से प्लूरल होते हैं और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होती है, और कौन से नाउन अर्थ की दृष्टि से सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे नाउन जो अर्थ की दृष्टि से तो प्लूरल होते हैं और उनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होती है, उनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होती है। देखिए, ये आपके कुछ दिए हैं, जैसे सीजर्स। सीजर्स मीन्स क्या होता है, सीजर्स मीन्स आपकी होती है कैंची। सीजर्स मीन्स होती है कैंची। कैंची अर्थ की दृष्टि से प्लूरल होती है, और यहाँ भी देखिए, यहाँ एस लगा है, ये देखने में भी प्लूरल है, अर्थ की दृष्टि से भी प्लूरल है और इनमें वर्ब भी प्लूरल यूज होती है। अब आप कहोगे मैम सीजर कैसे प्लूरल होती है, आपको पता होगा सीजर में 2 पार्ट्स होते हैं। देखिए इस तरह से सीजर में 2 पार्ट्स होते हैं, इस तरह से एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट, 2 पार्ट हो गए तो ये 2 पार्ट मिलाकर सीजर बना। तो इसलिए ये सीजर आपका क्या हो गया, ये सीजर आपका प्लूरल नाउन हो गया। सीजर आपका प्लूरल नाउन हो गया क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट आपका टोंग्स। टोंग्स मीन्स होता है चिमटा। टोंग्स मीन्स होता है चिमटा। चिमटा आपने देखा होगा, ज्यादातर सभी के घरों में खाना बनाने के लिए चिमटा यूज होता होगा। चिमटा में भी 2 पार्ट्स होते हैं, हम इस तरह से चिमटा को पकड़ते हैं। चिमटा में भी 2 पार्ट्स होते हैं, तो चिमटा को हम क्या कहते हैं, टोंग्स कहते हैं। ये अर्थ की दृष्टि से प्लूरल होता है और इसमें वर्ब भी प्लूरल यूज होती है। वेलोस, वेलोस मीन्स होती है फुकनी। वेलोस मीन्स होती है फुकनी। जिनके घरों में चूल्हे पर खाना बनता होगा वहां फुकनी का यूज होता है। आप देखते हैं फुकनी में, फुकनी को हम दोनों साइड से फूकने का काम कर सकते हैं। फुकनी में दोनों साइड आपके होल होते हैं और दोनों साइड से हम फूकने का काम कर सकते हैं। तो फुकनी आपकी क्या हो गई, ये आपकी वेलोस प्लूरल नाउन हो गया, अर्थ की दृष्टि से भी प्लूरल है और इसमें हम प्लूरल ही वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका पिंसर्स। पिंसर्स मीन्स होती है चिमटी। जो चिमटी आप लोग यूज करते हैं अपने बालों में लगाने के लिए और भी कई कामों के लिए चिमटी यूज होती है, उस चिमटी में भी 2 पार्ट्स होते हैं। इस तरह से उस चिमटी में भी 2 पार्ट्स होते हैं
है सरौता। सरौता आपने सभी ने देखा होगा कि सरौता से सुपारी काटने का काम करते हैं। सरौता से सुपारी काटते हैं और सरौता का भी जो पार्ट होता है इस तरह से होता है। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक नीचे का पार्ट होता है, एक ऊपर का पार्ट होता है। इसलिए सरौता में क्या ट्विंस होते हैं, तो सरौता भी क्या हो गया, सरौता अर्थ की दृष्टि से भी प्लूरल हो गया और सरौता में हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। ट्राउजर मीन्स होता है पजामा। ट्राउजर में आपने देखा होगा 2 पाए होते हैं, एक 2 पैर होते हैं, उसमें एक आप सभी ने देखा होगा पैजामा में एक मतलब 2 पैर होते हैं जिसमें हम अपना एक लेग डालते हैं, दूसरा लेग डालते हैं। तो ये भी आपका अर्थ की दृष्टि से प्लूरल हो गया और इसमें प्लूरल ही वर्ब का यूज होता है। सेम कंडीशन जीन्स की है, सेम पैजामास की है। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा होता है। स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा होता है, उसमें भी 2 ग्लासेस होते हैं, उसमें भी 2 ग्लासेस होते हैं, तो वो अर्थ की दृष्टि से प्लूरल हो गया और उसमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। बिलोंगिंग्स मीन्स होती है संपत्ति। बिलोंगिंग्स मीन्स होती है संपत्ति। वैल्यूएबल्स मीन्स होती है कीमती। टीडिंग्स मीन्स होती है समाचार या खबर। टीडिंग्स मीन्स होती है समाचार या खबर। नेक्स्ट है आपका वेनिकुलर्स। वेनिकुलर्स मीन्स होती है दूरबीन। वेनिकुलर्स मीन्स क्या होती है, दूरबीन। ये नाउन अर्थ की दृष्टि से प्लूरल होते हैं और इनमें प्लूरल ही वर्ब का यूज होता है। ग्लासेस मीन्स भी चश्मा होता है, ये अर्थ की दृष्टि से भी प्लूरल है। देखिए सभी में एस लगा है, सभी ये प्लूरल नाउन है और इनमें वर्ब भी प्लूरल यूज होती है। नेक्स्ट आपका सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मीन्स होता है परिवेश। अलार्म्स, अलार्म्स मीन्स होता है भिक्षा या दान। ये अर्थ की दृष्टि से प्लूरल है और इसमें प्लूरल ही वर्ब का यूज होगा। ट्रूप्स मीन्स होता है बंदरों का समूह, तो ये कैसा है, ये प्लूरल नाउन है और इसमें प्लूरल ही वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट है आपका एंडिंग्स मीन्स मजदूरी और प्रोसीड्स मीन्स आमदनी। सेविंग मीन्स बचत। रिचेज मीन्स संपत्ति। पेंट मीन्स पेंट या पजामा। तो देखिए यहाँ फुल स्टॉप लगा लीजिए। सभी लोग अपनी कॉपी में इनको नोट जरूर कर लें। सभी लोग इसको, जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं जो अर्थ की दृष्टि से प्लूरल होते हैं और इनमें प्लूरल ही वर्ब का यूज होता है, ये सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमारे ये टॉपिक छूट गए थे, इसीलिए हम इन टॉपिक को दोबारा से लेकर आए हैं कि आपका नाउन का टॉपिक एक बिल्कुल भी कोई टॉपिक आपका नाउन का ना छूटे। कल को आप ये ना कहो कि मैम आपने नाउन में ये टॉपिक नहीं पढ़ाया और एग्जाम में यही टॉपिक आ गया। इसीलिए आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे नोट जरूर कर लें ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो आप देखिए यहाँ हम आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं। वेयर इज माई पेंट मीन्स वो क्या कह रहा है, मेरा पेंट कहाँ है, मेरा पेंट कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर पेंट, पेंट ये प्लूरल है, ये अर्थ की दृष्टि से प्लूरल है। यहाँ मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। क्या ये सेंटेंस राइट है, क्या ये सेंटेंस राइट है, नो, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्योंकि मैंने बताया था जो प्रोनाउन प्लूरल जो नाउन प्लूरल होते हैं और अर्थ की दृष्टि से प्लूरल होते हैं और उनमें वर्ब भी प्लूरल यूज होती है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ देखिए पेंट्स ये प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, यहाँ वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो हम क्या बनाएंगे इसको, वेयर आर माई पेंट्स। अब ये आपका सेंटेंस राइट है। वेयर आर माई पेंट्स। कभी कभी करेक्ट करने के लिए भी इस तरह से आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए
4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से आपको एक ये दे दिया वेयर इज माई पैंट, दूसरा दे दिया वेयर आर माई पैंट्स, इस तरह से और भी ऑप्शन दे दिए उन्होंने, और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। तो आपको पता होना चाहिए जो नाउन अर्थ की दृष्टि से प्लूरल होंगे उनमें वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही यूज होगी। तो कभी भी उनमें सिंगुलर वर्ब का यूज मत कर देना। जो अर्थ की दृष्टि से प्लूरल होंगे, मैंने आपको समझाया कैसे अर्थ की दृष्टि से प्लूरल होंगे, उनमें वर्ब भी हमेशा प्लूरल यूज होगी। तो यहाँ इच की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब ये सेंटेंस राइट है, ऊपर वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग था। नेक्स्ट है आपका अलार्म्स इज गिवन टू द बेगर्स, अलार्म्स इज गिवन टू द बेगर्स। क्या कह रहा है, जो भिक्षा है वह हमें किसको देनी चाहिए, भिखारियों को देनी चाहिए। तो ये देखिए ये अलार्म्स है, ये नाउन कैसा है, ये अर्थ की दृष्टि से प्लूरल है। इसका अर्थ क्या होता है, भिक्षा देना या दान देना। इसका अर्थ क्या होता है, भिक्षा देना या दान देना। ये अर्थ की दृष्टि से प्लूरल है, तो इसमें वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। इसलिए ये कैसा है आपका, रॉन्ग है। इसका राइट क्या बनेगा, इसका राइट बनेगा अलार्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। अब ये आपका सेंटेंस राइट है। वो क्या कह रहा है, हमें भिक्षा किसको देनी चाहिए, भिखारियों को देनी चाहिए। ये नाउन आपका अर्थ की दृष्टि से प्लूरल था, अब यहाँ वर्ब भी हमने प्लूरल लगा दी। अब ये सेंटेंस आपका राइट है। कैसा है, अब ये सेंटेंस आपका राइट है, ऊपर वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका वेजेज। वेजेज मीन्स होती है मजदूरी, वेजेज मीन्स क्या होती है, मजदूरी। जो मजदूर को मजदूरी मिलती है, हम जो भी जॉब करते हैं कहीं भी, स्कूल में, ऑफिस में, बैंक में, हम किसी भी क्षेत्र में जॉब करते हैं, किसी भी फील्ड में जॉब करते हैं, तो वहाँ हमें कुछ ना कुछ वेजेज मिलती है, कुछ ना कुछ मजदूरी मिलती है, जिसे हम थोड़ा उसे क्या चेंज कर देते हैं, जिसे हम सैलरी कह देते हैं। सैलरी का मतलब भी यही है, मजदूरी ही होती है। एक तरह से वह हमारी मजदूरी ही होती है। भले ही हम कभी सरकार के लिए काम करते हैं, कभी किसी प्राइवेट पर्सन के लिए काम करते हैं, लेकिन हमें जो हमें बदले में पैसे मिलते हैं उसे हम सैलरी या वेजेस कहते हैं, उसे ही हम मजदूरी कहते हैं। तो वेजेस का अर्थ क्या होगा, मजदूरी। वेजेस आर पेड इन केस, ये आपका सही है, क्योंकि वेजेस आपका अर्थ की दृष्टि से प्लूरल है और वेजेस में वर्ब भी हमने प्लूरल ही लगाई है, तो ये आपका सही है। वेजेस के 2 अर्थ होते हैं। वेजेस का एक अर्थ होता है मजदूरी, दूसरा अर्थ होता है परिणाम। एक अर्थ होता है मजदूरी, दूसरा वेजेस का एक अर्थ होता है मजदूरी, दूसरा अर्थ होता है परिणाम। मजदूरी जब अर्थ लगाएंगे तो वो प्लूरल होगा, तो वो नाउन प्लूरल होगा और उसमें वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। जब हम उसका अर्थ परिणाम के अर्थ में लेंगे तो वो नाउन सिंगुलर होगा और उसमें वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। देखिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, यहाँ वेजेस को मैंने परिणाम के रूप में देखा है, फल के रूप में देखा है। तो वेजेस ऑफ हार्ड वर्क मीन्स जो हमारा कठिन परिश्रम है इज वेरी स्वीट। बेसिस ऑफ हार्ड वर्क, जो भी हमारा कठिन परिश्रम है वह कैसा है, वेरी स्वीट, बहुत ही मीठा है, बहुत ही अच्छा है। तो अभी आपको ये समझ में आ गए होंगे कि कौन से नाउन प्लूरल होते हैं अर्थ की दृष्टि से और उनमें किस प्रकार प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। सो आई विश आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।